आज दिशा की बैठक में तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जिसमें तमाम माननीय विधायक, प्रखंड प्रमुख, सब लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखने का कार्य किया। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस सोच के साथ दिशा की बैठक को आयोजित करने की व्यवस्था तैयार की गई है, उस सोच का पालन हुआ। तमाम जनप्रतिनिधियों ने, और मैं तमाम माननीय विधायकों का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने दलगत राजनीति से उठकर जनहित की भावनाओं को यहाँ पे रखने का कार्य किया। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हर किसी ने अपने अपने विषयों को रखा। ये चिंता हम सबकी रही कि जिस तरीके से अत्यधिक बरसात की वजह से जल जमाव जैसी शिकायतें ग्रामीणों के माध्यम से आ रही हैं, जल्द से जल्द कैसे उसका निपटारा हो, नमामि गंगे के माध्यम से हो, सीवरेज प्लांट जिस तरीके से उसको स्थापित किया जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम जिस तरीके से लाया जा रहा है, कैसे जल्द से जल्द जल जमाव से लोगों को छुटकारा मिले। जहां पे निर्माण का कार्य चल रहा है और जो बरसात की वजह से अभी रुका हुआ है, कैसे उसको दोबारा पुनः उसको गति देकर उसको चालू कराया जा सके। बाढ़ की वजह से जिन किसानों को समस्या आई है, कैसे तुरंत उनको ना सिर्फ मुआवजे के माध्यम से बल्कि किस तरीके से उनकी और मदद तमाम सरकारी योजनाओं के माध्यम से की जा सके। इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो ये सहूलियत मिलती है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं आपस में मिलकर हम लोग उसका लाभ जनता तक पहुंचा सकते हैं, उसको कैसे और गति दी जा सके। तमाम विधायकों ने भी, माननीय विधायकों ने भी अपनी बातों को रखा, तमाम प्रखंड प्रमुखों ने भी अपनी बातों को रखा। निर्देशित मेरे द्वारा किया गया है जिला प्रशासन को कि इन तमाम विषयों पर जल्द संज्ञान देते हुए टाइम बाउंड, समय सीमा के तहत इन तमाम विषयों के ऊपर अपनी बातों को पूरा करके हम लोगों के संज्ञान में देने का कार्य करें। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया बिहार स्थित के द्वारा, इस विषय की पूरी जानकारी अभी तक मेरे पास नहीं आई है कि क्या कारण रहा, क्यों रहा। एक बार ये जानकारी आ जाए कि किस वजह से ये गिरफ्तारी हुई है, तभी मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी कर पाऊंगा। 200 करोड़ का आरोप लगाया, ये जिसके ऊपर उन्होंने लगाया है, ये उन दो लोगों के बीच का ये विषय है। और दोनों लोग, जहां तक मेरे संज्ञान में है कि कानूनी रास्ते का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें ये दोनों ही आपको अपनी बात रख सकते हैं। कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तैयार रहिए आप। अच्छी बात है, ये हर बार उन्होंने कहा, पिछली बार भी उन्होंने कहा तैयार रहें, तैयार हैं। सब तैयार हो जाते हैं, फिर ये चुनाव हार जाते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सपने देखने का हक, अधिकार हर किसी को होता है, पर जिस तरीके से इस बार एनडीए के पांचों दल विपक्ष की सोच के विपरीत प्रयास ये लोग बहुत करते हैं कि हमारे किसी भी बयान का उसकी बाल की खाल निकाली जाए और गठबंधन में दरार दिखाई जाए, किसी और नेता की बात को किसी और नेता के साथ जोड़कर दिखाया जाए कि भाई इस गठबंधन के भीतर इन दो दलों के बीच में दरार चल रही है। इनका ये सपना पूरा होगा नहीं। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ चुनावी रण में उतरने जा रहा है। ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। अगर 225 सीटें हम लोग जीतेंगे तो जो लोग बोल रहे हैं कि भैया हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, तैयार रहें, तो सोचिए कितनी सीटें बचेंगी उनके पास जीत के तैयारी के लिए। दिशा की बैठक थी लेकिन पत्रकारों को आमंत्रण नहीं दिया, सरकारी कार्यक्रम था। मुझे नहीं पता, ये प्रशासन के द्वारा लिया गया होगा, बट अगर कोई जानकारी आपको चाहिए, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मुझसे लीजिए।